मंथली एक्सपायरी खत्म हो चुका है। कल मार्केट का लास्ट डे है इस महीने का, क्योंकि 31st को मार्केट क्लोज है। उसके बाद आता है 1 फरवरी जो कि बजट डे है। तो बिफोर बजट कल का मार्केट सिर्फ खुला है, उसके बाद डायरेक्टली हम बजट डे में उतर जाएंगे। तो अभी कल लास्ट दिन जनवरी का मार्केट में कैसा हो सकता है, चलिए उसको डिस्कस करेंगे। आज मार्केट कैसा रिएक्शन दिया उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो लेवल्स कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है वो भी डिस्कस करेंगे, और कल हमने जो बताया था वो भी आपको दिखाएंगे, और मार्केट आज कैसे रिएक्शन किया वो भी आपके सामने दिखाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे, लेकिन उसके पहले ट्रेडिस्तान में आप सब लोगों को स्वागत है। चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली नहीं, आज आए हैं हम लोग मंथली चार्ट पे। क्यों मंथली चार्ट पे? क्योंकि कल लास्ट दिन है मंथ का। तो अब देखो मार्केट अभी कहां पर है, इधर है। जो ये था दिसंबर का कैंडल, तो हम बताए थे कि दिसंबर का कैंडल जो होगा, दिसंबर का कैंडल के वजह से मार्केट में एक बेरिशनेस आ सकता है, और बेरिशनेस आ भी गया है। लेकिन देखिए अब ये जो शेडो देखने को मिल रहा है या विक देखने को मिल रहा है, इसका मतलब नीचे से बायर्स ने एक इंटरेस्ट दिखाया है। तो कल के लिए जो मेजर थिंग होगा, बियर्स जो मार्केट को कंट्रोल कर रहा है वो चाहेगा कि मार्केट इसके नीचे जाके क्लोजिंग दे दे जनवरी का मंथ, और जो बुल्स चाहेगा वो चाहेगा कि मंथ को दिसंबर लो के ऊपर जाके फिनिश करे। मतलब कल मार्केट में जो बैटल होगा, बैटल ये जगह को लेकर बैटल होगा। तो कल देखेंगे कि सच में बुल स्ट्रांग है या बेयर स्ट्रांग है। देखिए मार्केट में अभी भी डेटा फुल्ली बेरिश डेटा ही है, लेकिन नीचे से मार्केट में बुल्स की थोड़ा इंटरेस्ट को दिखाई देने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ये पॉइंट कल के लिए हम लोग मार्क करेंगे, क्योंकि ये कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन साबित हो सकता है, जो कि है 25,318.45। ये सिर्फ कल के लिए मैं बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। उसके बाद हम जाएंगे वीकली में। वीकली में कैसे करेंगे? देखो वीकली में देखेंगे कि मार्केट में एक इंटरेस्ट शो हो चुका है, और एटलीस्ट कल जो होगा बुल्स चाहेगा इसके ऊपर, तो जरूर इसके ऊपर जाके मार्केट को क्लोजिंग दे दे। तो फिर थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, जो डोमिनेंसी है वो थोड़ा दिख जाएगा मार्केट में बुल्स का। तो ये गया, और ये है आज का टोटल डेली। देखो ये है आज का डेली कैंडलस्टिक, जो कि एक लॉन्ग वीक को दर्शाता है। ये लॉन्ग वीक का दर्शाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बुल्स ने इंटरेस्ट जरूर शो किया है मार्केट में, इंस्पाइट मार्केट में बेयर्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी बुल्स ने इंटरेस्ट शो किया है। और ये बेयरिश मार्केट में ये वीक इतना आसान बात नहीं है, तो इसमें जेन्युइनली बुल्स ने शो किया है। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है जो इधर जो गैप था, जो कि लास्ट दिन पूरा गैप फिल नहीं हुआ था, मार्केट हो सकता है इस गैप को फिल करने के लिए आया, उसके बाद मार्केट ने पलट दिया। और कल हमने जो चीज बताया, चलो उसको भी दिखाएंगे। देखो कल हमने क्या बताया था, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कल का वीडियो में हमने क्या बताया। कल हमने क्या बताया कि हमको इधर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखने को मिल रहा है। मतलब इसका मतलब है मार्केट में कुछ इस तरह का मूवमेंट आ सकता है, लेकिन असल में मार्केट तो इतना आसानी से देता नहीं है। तो मार्केट जरूर नीचे जाएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। चलो पहले उसको देख लो, कल हमने क्या बताया। देखो एज पर जो पैटर्न्स है, पैटर्न फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत खुशखबरी हो गया, क्योंकि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर 15 मिनट्स में मुझे तो दिखाई दे रहा है, शायद सबको ही दिखाई दे रहा है। देखिए, तो इसका मतलब है ये जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन टूटेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा, और जो इधर जो एक गैप था शायद इस गैप तक चले। तो देखिए ये तो सबको दिख रहा है, लेकिन मार्केट में सबको जो दिखता है उस मतलब वैसा होता कब है? तो ऐसा हो सकता है मार्केट इसको ब्रेकआउट दिखाए, उसके बाद मार्केट में ये फेलियर आ जाए, सबका स्टॉप लॉस हंट हो, फिर जब मार्केट में नीचे की तरफ आ जाए, फिर मार्केट ऊपर जाके ये गैप फिल के लिए चले जाए। लेकिन ऊपर में कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है इसको मार्क कर लीजिए, ये सब इंट्राडे बेसिस पे है। तो कल के लिए हमारा तो अब देख ली कि कल हमने क्या बताया था, और देखो एग्जैक्टली मार्केट ने वही चीज किया। इसके नीचे मार्केट गया, उसके बाद मार्केट ने कुछ ऐसा मूवमेंट देके मार्केट ऊपर जाके इस नेकलाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो फिलहाल इंट्राडे में बुल स्ट्रांग है, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट में बेयर स्ट्रांग है। ये चीज आपको समझना होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि कहां पर
बेयर्स ज्यादा स्ट्रांग है, कहां पर बुल्स ज्यादा स्ट्रांग है। तो देखो मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और उसके साथ साथ लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। इसका मतलब है मार्केट में एक पॉजिटिव बायस टेम्पोररी ही सही, ये चीज है। कहां पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, इधर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, इसके बाद इधर भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। मतलब क्या है, मार्केट 500 को अगर अच्छा तरीके से तोड़ दिया तो शायद मार्केट में एक ऊपर का मूवमेंट आ जाए, ठीक है। और बुल्स और सपोर्ट कहां पर, अच्छा खासा सपोर्ट है, सपोर्ट इस जोन में अच्छा है, इस जोन में बिल्डअप अच्छा हुआ है। इस जोन से कॉल जो राइटर्स है ये भाग चुके हैं, ये भी भाग चुके हैं, तो मोटा मोटी इधर और इधर तो है ही, ये तो आपका अभी फ्लोर बन चुका है। तो जो भी है सपोर्ट नीचे हमको दिख रहा है, ठीक है। तो अभी कल का दिन क्या करें, देखो पीसीआर भी 0.98 है, मतलब न्यूट्रल है, हो सकता है साइडवेज भी रहे, हो सकता है ऊपर भी जाए, जो भी है। हाँ, थोड़ा आईवी जो है, आईवी थोड़ा देख लेते हैं। आईवी थोड़ा इन्फ्लेटेड है क्योंकि सामने बजट है, इसके बाद आईवी में थोड़ा क्रश आ सकता है। जो भी है, कल का दिन एक इंटरेस्टिंग दिन हो सकता है, या हो सकता है बजट के पहले कल का दिन पूरा सूखा रह जाए, मार्केट साइडवेज जाके ही खत्म कर दे। ये भी थोड़ा बहुत चांस तो बचता है, लेकिन मुझे जो लगता है कल का दिन वोलाटाइल ही होगा, ये मुझे लगता है, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे ट्रेडिंग करेंगे कल के दिन के लिए, चलो उसके बारे में एक बार प्लान कर लेते हैं, ठीक है। देखो मार्केट में अगर कुछ पहले डाउनसाइड में आ जाए करके कुछ ऊपर की तरह जाए तो सही है। अगर मान लो मार्केट में 25,350, सॉरी बाय ऑन डिप सिनेरियो में बता रहा हूं, बाय ऑन डिप में क्या है 25,300 टू 25,350 पे मार्केट जाए और कुछ अच्छा खासा कैंडल दिखाए या हैमर कैंडल दिखाए तो हम लोग बाई करेंगे इसके ऊपर में। और टारगेट कहां करेंगे 25,400, ये टारगेट 1 हो जाएगा। उसके बाद 25,475 टारगेट 2 हो जाएगा और टारगेट 3 कहां पर होगा 25,500, ठीक है। इधर तक हम देखेंगे, हो सकता है 500 में मार्केट रिजेक्शन बनाए, लेकिन फिर से ऐसे रिजेक्शन बना के मार्केट उठ जाए। अगर मार्केट 25,535 को क्रॉस कर देते हैं, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल उसके ऊपर सरवाइव करते हैं, तो 25,600 भी आएगा और 25,700 का भी दरवाजा ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, मैं इतना टारगेट टारगेट करके नहीं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि ये मूव बहुत फास्ट होगा। 500 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देगा, सरवाइव करेगा, तो उसके बाद मार्केट में एक फास्ट मूवमेंट दिख सकता है, ठीक है। तो ये लेवल्स मार्क करके रखिए। एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में जो 500 वाला है, ये 500 वाला दरवाजा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इसके बाद ऐसे ऐसे मार्केट होके ऐसे ही मार्केट जा सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है। हम देखेंगे कि डेली में इधर मार्केट में एक गैप है, ठीक है। अब देख पा रहे हो ये गैप, हो सकता है कल इस गैप को फिलअप हो, मार्केट कुछ इस तरह होके मार्केट ऊपर की तरह जाए, ठीक है। दूसरा क्या सिनेरियो होगा, दूसरा सिनेरियो होगा मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट दे, ठीक है। मैं सिर्फ बुलिश की बात कर रहा हूँ, कॉल साइड की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट ब्रेकआउट दे, डायरेक्ट ब्रेकआउट देके कुछ इस तरह मार्केट जाए या डायरेक्ट ब्रेकआउट देके कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर जाए, तो ये तो स्ट्रेंथ और भी दर्शाएगा मार्केट में। इसमें क्या होगा, जो ब्रेकआउट ट्रेड करेगा, जो ब्रेकआउट ट्रेड करेगा उन लोगों के लिए सिर्फ 25,535 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको लेके जाएगा 25,600, ये आपका टारगेट 1 हो जाएगा और 25,670 ये आपका टारगेट 2 हो जाएगा। इसमें आपका स्टॉप लॉस जो होगा 25,480, लगभग लगभग ये आपका स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आप आईटीएम में करेंगे तो बेहतर होगा। आईटीएम मतलब आप 25,530 का 25,300 या 25,250 में, हाँ इधर जो स्टॉप लॉस है ये सच में थोड़ा बड़ा है, इसमें स्प्रेड्स यूज करेंगे तो बेहतर होगा। अब हम प्लान करेंगे पुट साइड में। पुट साइड में हम लोग कहां पर प्लान करेंगे, पुट साइड में मैं बोलूंगा इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा अर्थात 25,280, सॉरी मैं इसको ना रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है। 25,280 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग मार्केट अगर सरवाइव करेगा, इसका मैं स्टॉप लॉस पहले लिखूंगा 25,315 स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 1 हो जाएगा 25,220, ओके। और टारगेट 2 आएगा आपका 25,170, ठीक है। ये होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, ओके। और इसका भी आप एटीएम या आईटीएम जो कोई भी स्ट्राइक प्राइस है इसमें कर सकते हो। तो ये गया। अब सेल ऑन राइज का जो ब्रॉडर टाइम फ्रेम में सेल ऑन राइज का जो है, मार्केट अगर कुछ 25,500 टू 25,550 में रिजेक्शन ले लेगा, ठीक है, मतलब मार्केट कुछ इस जोन में
मार्केट कुछ ऐसा रिजेक्शन ले लेगा। कैसे रिजेक्शन? मार्केट शायद गया, कुछ बड़ा कैंडल दिया, हमको ये बड़ा कैंडल क्लोजिंग में एंट्री नहीं करना है। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाएगा, शायद इस लेवल से दे या इस लेवल से दे, कहीं से भी दे, इसके नीचे फिर जब क्लोजिंग करेगा तब इसका लो टूटने से हम लोग जाएंगे। मतलब मार्केट का शेप कुछ ऐसा होगा या मार्केट का शेप कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तब जाके हम लोग पुट के साइड में एंट्री बनाएंगे। सेल ऑन राइज में हमको डबल कंफर्मेशन चाहिए, उसके साथ हमको बैंकिंग इंडेक्स में नेगेटिविटी चाहिए, उसके साथ हमको रिलायंस में नेगेटिविटी चाहिए, उसके साथ हमको आईटी स्टॉक्स में नेगेटिविटी चाहिए। तब ही मार्केट नीचे की तरफ ऊपर की लेवल से रिजेक्शन मिलेगा और तब हमारा टारगेट जो होगा, टारगेट 435 में आएगा, टारगेट 1, और टारगेट 2 कहां पर आएगा? 25,350, और टारगेट 3 25,318। ओके, ये गया पुट का दोनों साइड का, कॉल का बता दिया। अभी हम चलते हैं डायरेक्टली बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का क्या करेंगे? देखो, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बहुत बुलिश है, तो बैंक निफ्टी में अगर मार्केट कुछ इस जोन को क्रॉस करके कुछ अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दे देगा तो हम लोग इसके ऊपर, इसका हाई टूटते ही टारगेट करेंगे ऑल टाइम हाई को। इसके ऊपर टारगेट 260,577 को हम टारगेट करेंगे कल के लिए। हो सकता है बाई ऑन डिप सिनेरियो में मार्केट इधर तक आ जाए, अर्थात 59,800 या 59,750 तक भी आए। इधर से आके अगर कुछ ग्रीन कैंडल ऐसा दिख रहा है, उसका हाई टूटते ही फिर से टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3। टारगेट 2 कहां पर हो जाएगा? इसके बीच में 60,300 को भी आप टारगेट 2 पकड़ सकते हो, और इसके बाद आपका टारगेट 60,577। ओके, ये गया कॉल साइड का। अब पुट साइड कहां से लेंगे? प्रीवियस ईयर क्लोजिंग के नीचे अगर कुछ रेड कैंडल देगा तभी हम लोग पुट साइड का प्लानिंग करेंगे। इसका लो टूटते ही हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे और इस गैप तक हम टारगेट कर सकते हैं। ये लगभग 300 पॉइंट का टारगेट आपका आ जाएगा अगर मार्केट इसके नीचे सर्वाइव किया तो, ठीक है। ये गया आपका बैंक निफ्टी का पुट साइड का एंट्री। अब चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स लगभग आपका सेम एज निफ्टी, ठीक है। सेंसेक्स में मान लो मार्केट इसके ऊपर जाके कुछ ऐसा कुछ सेटअप दिया तो हम लोग जाएंगे 83,000 को हम लोग टारगेट करेंगे, टारगेट 1, और उसके बाद हम लोग प्रीवियस वीक हाई टारगेट 2 करेंगे 83,359 को। इसके ऊपर भी अगर मार्केट जा रहा है, इसके ऊपर भी जा रहा है तो इसके ऊपर है 84,150, लेकिन इसके पहले 84,000 में एक अच्छा खासा आपको रेजिस्टेंस दिखने को मिल जाएगा। तो ये अगर ऐसा कुछ जाएगा तभी हम लोग इंटरेस्टेड होंगे कॉल साइड सेंसेक्स में। अब पुट के लिए अब हाँ पहले बताता हूं, अगर मार्केट मान लो कुछ 82,532, 82,200 या 82,300 में कुछ सपोर्ट ले लिया मार्केट, उसके बाद कुछ अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दिखाएगा तो इस कैंडल का नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसका हाई टूटते टारगेट 1 ये हो जाएगा, टारगेट 2 आपका 83,000 रहेगा, टारगेट 3 आपका प्रीवियस वीक हाई रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मार्केट ऊपर जाएगा। अब हम लोग पुट के बारे में कब सोचेंगे? पुट के बारे में इसके ऊपर से अगर कुछ रिजेक्शन आ गया, ठीक है, इसके ऊपर से कुछ रिजेक्शन आ गया, ऐसा कुछ रेड कैंडल आ गया, सेम इस रेड कैंडल के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा तभी हम लोग पुट के बारे में सोचेंगे। इसका नीचे जाते ही हमारा एंट्री ट्रिगर होगा। स्टॉप लॉस इधर होगा तो बेहतर है, लेकिन ऑप्शंस के लिए इधर बहुत है तो इसके ऊपर में थोड़ा इधर स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट कहां करेंगे? टारगेट हमारा ये पहला आ जाएगा, इसके बाद हमारा टारगेट आएगा 82,400 नीचे के, ठीक है। ये होगा सेल ऑन राइज का सिनेरियो। अब मान लो मार्केट डायरेक्टली थोड़ा इधर से ही रिजेक्शन ले लिया, अच्छा खासा रिजेक्शन ले लिया, तो हम रिस्क कहां से लेंगे? रिस्क हम लेंगे 82,200, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपका जाएगा टारगेट 1 80,000 82,000, और इसके नीचे अगर होगा तो टारगेट होगा 81,700। ये पुट का, इसमें आपका वैसे ही बैंकिंग सेक्टर में नेगेटिविटी चाहिए, आईटी स्टॉक्स में नेगेटिविटी चाहिए, रिलायंस में नेगेटिविटी चाहिए। अगर ये सब साथ में हो रहा है तभी हम लोग पुट का ट्रेड लेंगे। तो ये गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का कॉल और पुट दोनों का सिनेरियो। और मैं वैसे ही बता दिया कि पिछले मंथ का जो टारगेट्स है, मतलब ये देख सकते हैं आप सेंसेक्स में भी मंथली, इसमें बुल्स क्या चाहेगा? बुल्स चाहेगा सेम टू सेम, बुल्स चाहेगा कि मार्केट को इसके ऊपर जाके खत्म करने के लिए, लेकिन ये प्रीवियस मंथ लो बहुत ऊपर है। इसमें अभी बेयर्स, सेंसेक्स में अभी भी बेयर्स ही कंट्रोल में है। देखो नवंबर लो के नीचे ही मार्केट अभी है, तो अगर सेंसेक्स नीचे रहेगा तो निफ्टी भी नीचे रहेगा। अगर सेंसेक्स ऊपर उठने की कोशिश करेगा प्रीवियस वीक हाई तक, उतना ही करना। अगर मार्केट में कल आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है निफ्टी सेंसेक्स जो कोई भी इंडेक्स में, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको ट्रेड नहीं लेना होगा। हो सकता है मार्केट निफ्टी में 25,480 टू 25,380 के बीच में ही मार्केट कुछ ऐसे 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 करके दे रहा है, तब आप ट्रेड से दूर रहिए, ठीक है। तो ये गया आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों इंडेक्स का कल का प्लानिंग, मंथ के आखिरी दिन का प्लानिंग। अब चलते हैं गोल्ड में। गोल्ड में देखिए एक अच्छा खासा रिजेक्शन आ चुका है। अब रिजेक्शन आके मार्केट उठ रहा है तो ये एक फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुका है। मार्केट ने इधर का जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी को स्वीप किया है। देखो ये कैंडल डेली का गोल्ड का, ये जो था इसके नीचे जो गैप था, इस गैप को फिल हो चुका है, फिर अभी ऊपर जा रहा है, तो अभी हम लोग फिर से बुलिश टारगेट पकड़ सकते हैं। इसके ऊपर आपका जो टारगेट आएगा, कल हम बताए थे 1,83,000,
वही रहेगा 1,83,000 का नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है। ये होगा आपका नेक्स्ट टारगेट। इसके बाद आपका डायरेक्ट टारगेट होगा 2 लाख का, ठीक है। गोल्ड में आपका नेक्स्ट टारगेट है 1,83,000 के बाद 2 लाख का आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अब देखते हैं सिल्वर कैसा जा रहा है। चलो एक बार सिल्वर को भी देख लेते हैं। सिल्वर में भी, हाँ सिल्वर में भी देखो, ये जो गैप था, ये गैप को मार्केट ने कंप्लीट कर चुका है, मतलब लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया और मार्केट ऊपर की तरह जाना भागना चालू किया है। इसका मतलब सिल्वर ने ऑलरेडी ये टारगेट फुलफिल कर दिया है। अभी हम सिल्वर का जो नेक्स्ट टारगेट देंगे भाई, इसके बीच में बहुत सारा टारगेट होगा, लेकिन अभी जो नेक्स्ट मैराथन टारगेट होगा वो है 5 लाख। सिल्वर का अगला टारगेट आप लिख लो साइकोलॉजिकल लेवल। वैसे सिल्वर का अगला टारगेट है 442,005, ये है आपका टारगेट। लेकिन हम लोग मैराथन टारगेट जो होगा, साइकोलॉजिकल टारगेट, वो होगा अगला 5 लाख, ठीक है। इस पे भी हम लोग अपडेट कर लेते हैं। चलो 5 लाख होगा इसका अगला टारगेट। ओके, मार्केट ने लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर लिया। अगर मार्केट अभी जा रहा है तो नेक्स्ट टारगेट देगा 5 लाख। तो इसमें जो खरीद के बैठे हैं उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, वो लोग होल्ड कीजिए। जो नया एंट्री करना चाहते हैं, जो इधर एंट्री कर चुके हैं, वेरी गुड। और जो नया एंट्री करना चाहते हैं, एंट्री कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ये जो लो है इधर आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। और टारगेट आप लोग पहले 442 तक करो, उसके बाद आप लोग टारगेट 2 इसको करना, ठीक है। ये एक ही दिन में शायद नहीं जाए, इधर इधर करके जाए, या अभी जैसे माहौल चल रहा है हो सकता है एक ही झटके में ऊपर की तरफ चले जाए, ठीक है। ये गया सिल्वर, गोल्ड, बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स, तीनों पांचों इंडेक्सों का रेगुलर जो डेली अपडेट्स है। हम फिर मिलेंगे कल के वीडियो में, जो कि हम बजट डे का जो मेन डे होगा, बजट डे, उसमें कैसे हमको प्लानिंग करना होगा, सच में ट्रेड करना होगा कि नहीं होगा, कैसे पिछले बजट का प्लानिंग किए थे, कैसे क्या होता है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो मिस मत करना कल का वीडियो, और ये वीडियो देख के अगले दिन का प्लानिंग करना। और याद रखिए हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो लेवल्स देते हैं, ये लेवल सिर्फ और सिर्फ देते हैं पेपर ट्रेडिंग के लिए। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट कीजिए, या आपको अगर सच में कॉन्फिडेंस है तो आप खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। लेकिन आपका अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट आपका ही होगा, और लॉस भी होगा तो जिम्मेदारी आपका होगा। ट्रेडिस्तान का ना कोई प्रॉफिट का क्रेडिट या लॉस का जिम्मेदारी लेना है, ये चीज याद रखिए। और प्रैक्टिस करके ही कीजिएगा, क्योंकि अभी जैसे आईवी जैसे ऑप्शन ग्रीक्स पैटर्न काम कर रहा है, इसमें आपका लॉसेस होने का प्रोबेबिलिटी अभी थोड़ा ज्यादा है। तो थोड़ा सोच समझ के, लेकिन हाँ प्रॉफिट भी हो सकता है अगर आप सब कुछ समझ के सही से कर रहे हो तो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। टिल देन वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक में फॉलो कर दीजिए। कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि आज का दिन आपका कैसे गया, प्रॉफिट में गया या लॉस में गया, और फॉलो करते रहिए हमारे चैनल ट्रेडिस्तान को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।